नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर से मैं आपके बीच में आपका जो रीट मेंस का एग्जाम चल रहा है उसके आंसर की आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। और आज हम आपके बीच में एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के आंसर की लेकर आए हैं आपका जो 26 फरवरी को, ठीक है, 26 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में यानी 9 बजे से 9:30 बजे से लेकर आपका जो 12 बजे तक आपका जो एग्जाम है उसकी जो आंसर की है वो आपके बीच में लेकर आए हैं। क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर हम आपको 150 तक बताने वाले हैं, ठीक है। विथ आंसर हम आपको बताने वाले हैं और राइट आंसर आपको बताएंगे। तो आपको इससे जो हमारा वीडियो या फिर आप क्लास समझ सकते हो, इसको आपको अंत तक देखना है और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। मैं आपको जो 150 क्वेश्चन बताऊंगा उसके बाद आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए आज के से जो वीडियो है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या आया था कि संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड जो एक्सप्रेस वे है जिससे होकर कौन सा यहाँ पे नहीं गुजरता है, बताओ भाई। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि संगरिया सांचौर सांथल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता वह है। तो इसमें आपका हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है। श्री गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, ये तीनों तो गुजरते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है। ये देखो भाई, संत चरणदास जी की जो समाधि है वो कहाँ पर है, मेवात, अलवर, दिल्ली, भरतपुर। तो इसमें आपका दिल्ली हो जाएगा, कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या आया था कि राजस्थान लोक में पहली में काई के हो जावे, बताओ भाई। राजस्थान लोक में पहली ने काई के हो जावे। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन में कौन सा, ए हो जाएगा, आड़ी, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है। हमें यह बताना था कि कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें देखो, आपको पता है कि जो ये आपका है ना, ये अधिकांश जनसंख्या ये जयपुर, ये तो सही है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, ये भी सही है। और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर, ये भी सही है। लेकिन आपका जो सी ऑप्शन है ना, न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये युग्म आपका सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी को आप लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या आया था, एक सेकेंड, कि वे कौन सा कवि है जांकिरी भगती अरे चमत्कार री वजह सु लोग बाने परमेश्वर रे समान बतावन लाग रहा है। देखो, एकदम राजस्थानी भाषा में आपका क्वेश्चन आया है कि वे कौन सा कवि है जांकिरी भक्ति अरे चमत्कार री वजह सु लोग बाने परमेश्वर रे समान बतावन लाग रहा है। तो वे कौन सा यहाँ पे हो जाएगा वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, इस क्वेश्चन को मैं आपको लास्ट में करूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो, आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि बिलारा चुनापत्थर क्षेत्र कहाँ पर स्थित नहीं है, बताओ भाई। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, श्रीगंगानगर, यानी बिलारा चुनापत्थर क्षेत्र बीकानेर में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न देखो, सॉरी बीकानेर नहीं, श्रीगंगानगर में, कहाँ पर है, श्रीगंगानगर में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, लाठी श्रेणी से संबंधित है, लाठी श्रेणी से संबंधित बताओ क्या है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ए, जलव्रत। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि चंदन बाला रास काव्य रूपरी दीर्घ सुकिर्ण भातरो काव्य है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बताओ भाई। इसमें भी कंफ्यूज है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, अजमेर, रणथंभौर, अही क्षेत्रपुर या फिर दिल्ली। तो इसमें आपका हो जाएगा अजमेर थी। उसके बाद क्वेश्चन आपका कि मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, हाँ, इसमें आपका डी हो जाएगा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, विजयशाही एक प्रकार का, बताओ क्या है, ज्योति है, आभूषण है, पगड़ी है या फिर मिट्टी का बर्तन है। तो ये आपका हो जाएगा पगड़ी। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है वह है। तो गंगानगर की तो है, मिलती है, जैसलमेर की भी मिलती है, बीकानेर की भी मिलती है, और एक आपकी गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, एक आपकी बाड़मेर, इन 4 की मिलती है। लेकिन आपको पता है जोधपुर इसकी नहीं मिलती है, ठीक है। ये आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान री भक्ति कवियत्री गौरीबाई रो जलम खट्टे हुयो। तो गौरीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ, हमें ये बताना है। तो गौरीबाई का जन्म आपका हुआ था डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो ये आपका हो जाएगा बप्पा रावल ने। किसने करवाया था, बप्पा रावल ने करवाया था। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है कि वन विभाग
राजस्थान द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में किस श्रेणी का 1% वन क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षित का है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न देखो, ये देखो आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, ये थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे धुंधा धुंधा यहाँ पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि सपेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है? तो इसमें आपका हो जाएगा बांसुरी। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि बलिया क्या है बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडार क्षेत्र है? तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी कौन सा? अच्छा, उसमें आपका ये हो जाएगा भाई, बांसुरी नहीं पुंगी होगा, ठीक है। सपेरों का कौन सा वाद्य प्रसिद्ध है? तो इसमें पुंगी होगा, ठीक है। और ये जो आपका बालदा ये प्रसिद्ध है ना, जो के लिए प्रमुख भंडार क्षेत्र है ना, ये आपका टंगस्टन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर किसने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया? तो इसमें आपका हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह ने। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि झालावाड़ मुख्य बोली है, झालावाड़ मुख्य बोली कौन सी है? तो झालावाड़ मुख्य बोली आपकी हो जाएगी हाड़ौती, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा? तो ये आपका सौंपा था बंबई को, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान के पूर्वी पश्चिम और दक्षिणी, अच्छा, राजस्थान के पूर्वी पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? ये देखो, ये थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा 43 किमी का, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो आपका पूर्वी पश्चिम है वो कितना है, 869 है, ठीक है। और ये कितना है, ये आपका हो जाएगा गुरुजी 800 कितना है, ये 826 है, ठीक है। ये कितना है, ये 826 है, ठीक है। तो चॉइस तो यहाँ पे सीधे ये सही हो गए और 19 आपके वैसे हो गए, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 43 किमी का अंतर हो गया, ठीक है। 826 तो आपको पता है उत्तर दक्षिण का है और 869 आपको पता है पूरा पश्चिम का है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, RIDCOR, ठीक है, RIDCOR रिडकोर में स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया हमें ये बताना है। तो ये आपका बताना है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें शायद आपका ये अक्टूबर 2004 होगा, ठीक है, कंफ्यूज है थोड़ा सा, शायद इसमें बी होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, 23 नंबर प्रश्न कि निम्न में विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ साबा कौन सा है? तो राजस्थान में आपको पता है कौन सा हो जाएगा, आखातीज हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि बेबाण कला संबंधित है, तो ये आपकी हो जाएगी अंगन चित्रण से। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि उसके बाद क्वेश्चन क्या है, अकावली निष्पक्ष के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपकी हो जाएगी गुरुजी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये आपको बताना है किसकी, ये शायद लोहा की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हाँ देखो कन्फ्यूज है इसमें, आप बता देना कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है 26 नंबर कि हाँ महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो गेटौर में नहीं है, बूंदी में नहीं है, मंडल में भी नहीं है, ये आपकी होगी बंदौली यानी बांडोली, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 27 नंबर कि 1950 में कालीबंगा के उत्खनन का कार्य जिस पुरातात्विक का प्रमुख योगदान रहा हुआ है, तो इसमें आपका हो जाएगा अमलालत घोष। कौन है? अमलालत घोष है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हाँ कि विरुद्ध 76 रचनाकार रो नाव है, तो ये आपके हो जाएंगे सी दुर्सा अड्डा। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास बेड़स गंभीरी और कोठारी नदियों के तट और घाटियों में फैली हुई है? तो ये आपकी हो जाएगी गुरुजी कौन सी, अरे गुरुजी आहड़ हो जाएगी उदयपुर वाली। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों का मूर्तियाँ स्थित है, किन सूरवीरों की मूर्तियाँ स्थित है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन में बताओ भाई कौन सा, ए हो जाएगा जयमल और पत्ता दत्ता, ये क्या नाम है, ठीक है। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं, तो अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले आपके कौन से हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे जोधपुर, पाली, सिरोही, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, वाप बोल्डर बेट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा जोधपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न क्या है कि कन्हैयालाल सेठ यारी काव्य कृति है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी,
सोन मिर्गला हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन है कि डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है। तो देखो डामोर नाम दिख रहा है तो आपको पता है डूंगरपुर आपका 100 में से 100% होगा, ठीक है। अब डूंगरपुर आपका होगा, डामोर आपको पता है, अगर पता है कि डूंगरपुर में पाई जाती है तो डूंगरपुर कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, तो ये आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो मालवीय उपबोली है तो मालवीय उपबोली कौन सी हो जाएगी, रांगड़ी हो जाएगी, ठीक है, हाँ रांगड़ी। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है कि जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहबाज सलीम 1585 में किया। तो इसमें क्या हो जाएगा, 36 में आपका हो जाएगा गुरुजी बी, भगवंत दास। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय स्टेपी अरशोषक उष्ण जलवायु पाई जाती है, तो ये आपकी हो जाएगी झुंझुनू के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस प्रदेश या फिर क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे गुरुजी चंबल बेसिन के अंदर बीहड़। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे गोरखनाथ जी से दीक्षा मिली थी। तो इसमें आपका हो जाएगा झाम्बोजी, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में दक्षिण के पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि कौन सी है। तो ये आपकी हो जाएगी धजिया, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है। तो ये आपके कौन से होंगे, आपको ये बताना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसको एक बार छोड़ दो, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि पब्लिक स्कूल की विशेषता या फिर विशेषताएं हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा आवासीय विद्यालय, सुविधा युक्त, किशोर के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 42 नंबर प्रश्न क्या करे, आरटीए धारा सुविधा सुनिश्चित करती है। तो ये आपकी क्या सुनिश्चित करती है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि बाल मित्र योजना का उद्देश्य से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। तो ये आपको बताना है किससे है। तो ये आपका हो जाएगा कुपोषण से, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवस व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो ये आपकी होगी 2 से कार्य दिवस 800 घंटे होगी, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि इंदिरा रसोई का संकल्प वाक्य क्या है। तो इसका आपका हो जाएगा कोई भी भूखा ना सोए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि कुरुंजा किस जिले का शुभंकर है। तो कुरुंजा आपका हो जाएगा जोधपुर जिले का शुभंकर, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु वर्ष है। तो इसमें क्या होगा 48 में, इसमें देखो कंफ्यूज है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद ददरेवा जन्म स्थल है। तो ये आपका हो जाएगा गोगा जी का, ठीक है, ऑप्शन में सी हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना के तहत दूध उत्पादकों के लिए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है। देखो पहले तो ये 2 रुपये होती थी लेकिन फिलहाल ये 5 रुपये हो गई है, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है कि सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया। तो ये आपका कब आरंभ किया गया था, ये आपका किया गया था गुरुजी, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है। उसके बाद आपका 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है। तो देखो ग्राम सभा के बारे में आपका कौन सा है, 243 डी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्था स्थित है। तो ये आपकी हो जाएगी बीकानेर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना के तहत या फिर इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका डी हो जाएगा, यानी ये सभी के सभी पात्र है, ठीक है। हेयर ड्रेसर भी है, दर्जी भी है, प्लम्बर भी है, सर्वमित स्ट्रीट वेंडर्स भी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को दिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। तो ये आपका होता है केंद्र सरकार का, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंधन कराने वाले कुल 22 प्रांतों में मात्र में ही लोक सेवा आयोग का कार्यरत थे। ये आपका थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको छोड़ दो एक बार।
क्योंकि इसमें सही पता नहीं है। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन क्या है, 57 नंबर क्वेश्चन है। इसको देखो एक बार, ये थोड़ा सा आपका अलग टाइप का है, तो इसको छोड़ दो। उसके बाद देखो बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल पीर का मकबरा स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है, 59 नंबर, इसको एक बार छोड़ दो। 60 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपकी हो जाएगी गुरुजी किस क्षेत्र से, हाँ ये आपके हो जाएंगे संगीत से, ठीक है, संगीत से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या करे, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है, तो शिक्षा आपको बताना है किसका है, संघ का है या फिर समवर्ती का है, तो थोड़ा सा दोनों में कंफ्यूज है, ठीक है। मेरे हिसाब से संघ सूची होगा इसके अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि डाइट का पूरा नाम, क्या बोल रहा है, डाइट का पूरा नाम बताना है हमें, ठीक है। तो देखो डाइट का पूरा नाम आपका क्या होगा, जिला प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान होगा। डाइट का पूरा नाम क्या होगा, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान होगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो ये आपका जस्ता संयंत्र है, ठीक है। चंदेरिया जस्ता संयंत्र ये आपका कहाँ पे है, ये आपका है चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, कि मिशन बुनियादी कार्यक्रम आरंभ हुआ, तो ये आपका कब हुआ था, ये आपका हुआ था 5 सितंबर 2022 को, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो इसको एक बार छोड़िए। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है गिरी सुमेल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो गिरी सुमेल का आपका जो युद्ध था ये आपका लड़ा गया था जनवरी 1544 के अंदर, ठीक है। जनवरी 1544 के अंदर ये आपका लड़ा गया था। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हाँ तो इसके बाद हम देखते हैं सीधा 70 नंबर क्वेश्चन है क्या, हाँ ये देखो 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से महाजनपद में चंपा किसकी राजधानी थी, तो ये आपकी हो जाएगी अंकी, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है नेक्स्ट, कि संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था, तो प्रारूप समिति का गठन किया था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, हाँ उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी, तो ये आपकी हो जाएगी विजय लक्ष्मी पंडित। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, तो देखो थोड़े बहुत 2-4 क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी की मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसके अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, किसके अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, तो इसमें आपका हो जाएगा बी, बोरिंग के अनुसार, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि मार्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता आती है समान, सामाजिक, दैहिक या फिर सुरक्षा, तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, दैहिक। उसके बाद आपका प्रश्न है, एक सेकेंड ये कहाँ पे चला गया, चलो ये रहा। उसके बाद आपका प्रश्न क्या कर रहा है कि जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगम अंततः उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने से सुगमता प्रदान करता है, यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है, तो यह आपका कहलाएगा द्विप्रवशिक अधिगमांतरण, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हाँ नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा स्विंग। उसके बाद आपका देखो ये क्वेश्चन है ना, कौन सा ये अपना, ठीक है एक सेकेंड, ये कौन सा क्वेश्चन है अपना, चलो ये उसके बाद हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलो हम इतने क्वेश्चन देखेंगे। अभी मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लास कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना। लगभग मैंने आपको 60 से 62 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। लगभग 60 से 62 मतलब 65 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो मुझे ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तो बस चैनल के साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बने रहिए चैनल के साथ, धन्यवाद, थैंक यू।